हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी को छोड़ना चाहिए, यानी कि किस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए हो, स्टॉक मार्केट की आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआती दिनों में आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, जिन कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्जा है, आपको ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, और जिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है उन कंपनी को बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब बुरा टाइम आता है तो कम कर्जे वाली कंपनी या डेट फ्री कंपनी सर्वाइव कर जाती है, और जिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जिन कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है उनको बाहर निकाल दे, और जो कंपनी डेट फ्री कंपनी है उनको सिलेक्ट कर ले। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो कंपनी ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए, यानी कि उसके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डेट फ्री कंपनी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर सेक्टर में ग्रोथ होगी, कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए मिलेंगे, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस अल्टीमेटली उसके नेट प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी में ट्रेड नहीं करना है। कंपनी में ग्रोथ होगी तभी हम ट्रेड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए होने चाहिए, कंपनी का सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए, और जो सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर नहीं है उस सेक्टर को बाहर निकाल दें। दोस्तों, तीसरी चीज ये कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए। दोस्तों, हर सेक्टर की एक कंपनी मार्केट लीडर कंपनी होती है, तो हमें शुरुआत में उन्हीं कंपनी में काम करना है जो मार्केट लीडर कंपनी है। क्योंकि जब भी किसी सेक्टर की ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ का फायदा सबसे ज्यादा उस कंपनी को मिलता है जिसके पास उस सेक्टर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जैसे कि हम पेंट सेक्टर का उदाहरण लेते हैं, तो एशियन पेंट के पास ऑलमोस्ट 52% का मार्केट शेयर है। तो जैसे जैसे पेंट सेक्टर बढ़ेगा, सबसे ज्यादा फायदा एशियन पेंट को ही मिलेगा। जो छोटी कंपनी है उनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा एशियन पेंट को मिलेगा। तो दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि कंपनी मार्केट लीडर कंपनी होनी चाहिए। अगर कंपनी मार्केट लीडर नहीं है, अपने सेक्टर की लीडर नहीं है, तो ऐसी कंपनी में शुरुआत में काम नहीं करना है। अपने को अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, हम अच्छा पैसा कमा लिए, उसके बाद आप जो छोटी कंपनी है उनमें जा सकते हो। शुरुआत में आपको लार्ज कैप कंपनी में काम करना है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को छोड़ देना है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी स्टेबल होते हैं, इनके स्टॉक ना तो ज्यादा नीचे जाते हैं, न ही ज्यादा तेजी दिखाते हैं, अतः आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है, अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शुरुआत में आपको लार्ज कैप कंपनी के साथ ही जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप मिड कैप में और स्मॉल कैप में जा सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको आज कुछ पॉइंट बताए। इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर आपको शुरुआत में अपनी कंपनी को चूज करना चाहिए। कंपनी मार्केट लीडर होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है, लेकिन ये भी ऐसे पॉइंट है जिनको भी यदि आप कर लेते हो तो आप बुरे स्टॉक में नहीं फंसोगे, आपका पैसा नहीं फंसेगा। हालांकि इन पॉइंट को कंसीडर करने के बाद भी स्टॉक प्राइस आपके बाइंग लेवल से नीचे जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी के स्टॉक का नीचे जाना कंपनी के बेकार होने को नहीं दर्शाता है। अच्छी कंपनी का स्टॉक भी नीचे जा सकता है और बेकार कंपनी का स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। अतः स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने से कंपनी कोई अच्छी या बेकार नहीं होती है। कंपनी अच्छी होगी या बुरी होगी ये डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं और उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कौन सी कंपनी में ट्रेड करना चाहिए और कौन सी कंपनी को छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।